परमपिता परमेश्वर की कृपा से जीवन सौभाग्य की ओर बढ़ता है, परंतु यदि व्यक्ति सचेत न हो, यदि व्यक्ति जागरूक न हो, तो सौभाग्य कब दुर्भाग्य में बदल जाए पता नहीं लगता। कल रात्रि की बात है, देखिए एक आंधी का झोंका इतने तेज आया और आजकल क्योंकि आम पकने के समय है, वृक्षों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, और थोड़ा विचार करके देखिए कि तेज हवा का झोंका आया और उसने कितने सारे फलों को नीचे गिरा दिया। फल नीचे गिर गए, कोई बात नहीं, उनकी नियति है, परंतु वे फल कैसे बचे रह गए जो अभी भी पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं। कुछ न कुछ तो कारण होगा, कुछ गिर गए और कुछ जो है अभी लगे हुए हैं। जो लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि उन फलों के अंदर डाली के साथ जो संबंध है वो इतना मजबूत है कि तेज हवा के झोंके भी जो है उनको गिरा न सके। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनकी अपनी जो सिचुएशंस हैं वो पत्तों के कुछ ऐसे बीच में हो कि जहाँ पर तेज हवा आते 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 धीमी हो जाए, पर हवा तो लगे परंतु जीवन गिरे नहीं। और एक और बात, आम की ही बात है, शुरू में खट्टे होते हैं परंतु जब पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही, जीवन के अंदर भी ऐसी कुछ बातें हैं जिनके हम थोड़ा विचार करते हैं। प्रारंभ में जीवन में थोड़ी थोड़ी खट्टी बातें होती रहती हैं, कभी लड़ाई होगा, कभी झगड़ा होगा, कभी मनमुटाव होगा। जीवन इसी प्रकार से खट्टी मीठी हल्की हल्की बातों से आगे बढ़ता है। परंतु यदि बीच में क्रोध की, लोभ की, मोह की या किसी और विषय की तेज आंधी आ जाए और जीवन अभी पका भी न हो तो क्या होगा? अगर आप अपने आप में जागरूक नहीं हैं, अगर आप अपनी सुरक्षा किए हुए नहीं हैं, तो वो आंधी आपको गिरा देगी। और बहुत सारे लोग इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो आंधियों को सहन करने का सामर्थ्य या अपनी सुरक्षा बना नहीं पाते। जिन फलों ने पत्तों को ही अपना सुरक्षा कवच बनाया और उनके पीछे अपनी सुरक्षा बनाई, ऐसे पत्ते के पीछे छिपे हुए कुछ फल ही बच जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे फल जो हैं गिर जाते हैं। ये पत्ते क्या हैं? पत्ते ही वास्तव में फल के लिए जीवन को पैदा करते हैं। आप जानते हैं वृक्ष की जड़ों में रस पैदा होता है और वो रस जो है सूर्य की किरणों के द्वारा जब पत्ते तपते हैं तो उसी रस को पका करके अपने प्राणों के अंदर से भी सबसे पहले फूलों को प्रकट करते हैं। और जब फूल प्रकट होते हैं तो फूल के बाद ही, सुगंध के बाद ही फल बनना प्रारंभ होता है। सोचो जो पत्ते तपे न गए तो उनके जीवन में फल कभी पैदा होगा ही नहीं, क्योंकि सुगंध पैदा ही नहीं हो पाए। इसलिए आजकल जो परिवार आपस में बनते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। टूटने के पीछे कारण क्या है? कारण है एक ही कि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन को नहीं जीते
और जब प्राकृतिक धर्म छोड़ दिए जाते हैं और जीवन अप्राकृतिक रूप में चलता है तो ऐसे जीवन में हमेशा पतन की संभावनाएं बनी रहती हैं। आंधियां आएंगी और आती। हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाएं भरी पड़ी, हर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं प्रबल हैं। और जब ये इच्छाएं, जब ये महत्वाकांक्षाएं दूसरे व्यक्ति पर हावी होने लग जाती हैं या दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का प्रतिघात करने लग जाती हैं तो ऐसी अवस्था में विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती है। जैसे तेज हवाएं चलती है तो क्या होता है, वृक्ष की अपनी ही डालियां एक दूसरी डालियों के साथ टकराने लग जाती हैं। और जब एक डाली दूसरी डाली के साथ टकराएगी तो एक दूसरे का ही तो प्रतिघात करेगी। ठीक इसी प्रकार से जब दो व्यक्ति एक परिवार में सूत्र में बंधते हैं और वे एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो अपने ही परिवार का हनन करते हैं, वो अपने ही परिवार को तोड़ रहे हैं। ये गलत अवधारणा है उनकी कि वो यहाँ से टूट करके एक नया परिवार बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हर शाखा का, हर डाली का ये सौभाग्य नहीं होता कि वो टूट करके एक नए वृक्ष के अंदर परिणित हो जाए। तो जीवन की इस यात्रा में, जीवन के इन पड़ावों में हम विचार करें कि कहीं हम एक दूसरे के साथ जीवन जीते हुए एक दूसरे के ऊपर अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं से कहीं कोई ऐसा घात प्रतिघात तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे कल को हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आए कि हम दोनों अलग हो जाएं। क्योंकि जिस समय विवाह संस्कार किया गया था उस समय विवाह संस्कार में सबके सामने अग्नि को साक्षी मान करके जो नव दंपति वर वधू होते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? उसी मंत्र की हमने आहुति भी दी। समजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयामिनौ सम्मादर्श्वा समुधाता समुदेष्टि दधातु नौ। हे भद्रजनों, हे हमारे पूर्वजों, हे कर्मान्य, हे प्रतिष्ठित विद्वान पुरुषों, निश्चित रूप से जानो कि जो पवित्र बंधन इस अग्नि के द्वारा हम एक दूसरे से बांधने जा रहे हैं वो बंधन इतना मजबूत होगा, इतना सुदृढ़ होगा कि कभी भी हम ये आभास ही न होने देंगे कि वास्तव में हम दो हैं या एक। तो वहां पर एक छोटी सी क्रिया के द्वारा, उदाहरण के द्वारा जीवन का दर्शन वर वधू को कराया जाता है। एक क्रिया है, दोनों खड़े हैं और प्रतिज्ञा कर रहे हैं अग्नि के सामने कि हम दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ में ऐसे रहेंगे। कैसे? जैसे दो अलग अलग स्थान का पानी ला करके एक ही पात्र में रख दिया जाए और फिर पूछा जाए कि बताओ कौन सी जगह का कौन सा पानी है। पानी दोनों जगह का अलग अलग है, एक खारा भी हो और एक मीठा भी हो, और फिर दोनों को मिला भी दोगे तो खारा कौन सा और मीठा कौन सा बताएगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि पानी का धर्म है मिल जाना। ठीक इसी प्रकार से जीवन का धर्म है मिल जाना, क्योंकि दो जीवन मिलकर के ही एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। एकाकी जीवन कभी नए जीवन को पैदा नहीं कर सकता। एक भूमि है तो एक बीज है, बीज का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं यदि समय रहते वो के गर्भ में न जाए, और उस भूमि का भी कोई औचित्य नहीं यदि उसके अंदर बीज को धारण करके उसमें अंकुरण करने का सामर्थ्य न हो। इसलिए दोनों ही अपने आप में अधूरे हैं, दोनों की पूर्णता एक दूसरे के साथ है। इसीलिए जब सप्तपदी नाम की क्रिया कराई जाती है विवाह संस्कार में तो उस समय 7वें कदम के ऊपर कहा जाता है सखे सप्तपदी भव, कि 6 तुम्हारी कुल की मर्यादाएं हैं, परंतु ये जो 7वां जो है ये क्या है? तुम दोनों का सखा भाव है।
एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करना है। मित्र का अभिप्राय है जिसमें स्नेह भरा है। सखा कहते हैं किसको है? सखा कहते हैं जिसमें अपनापन है, जिसमें प्रेम भरा हुआ है, जिसमें एक दूसरे के प्रति सुरक्षा का भाव है, जिसमें एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ने का भाव है, वो सखा भाव है। वेद में एक मंत्र आता है, समान संयुजा सखाया। वहां पर आत्मा परमात्मा के विषय में कहा गया है कि संयुज है और सखा है। तो इस जीवन में पति और पत्नी जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे सखा भाव में एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। अब जीवन की ये यात्रा पूरी कैसे होगी? इस जीवन की यात्रा में आनंद के क्षण कैसे आएंगे, कैसे नए नए जीवन हमारे जीवन के साथ जुड़ेंगे, तो इसको ऐसा सोचिए, ऐसा विचार कीजिए कि जैसे नदी बहती है, तो जब वो बहती है तो अपने बहने के स्वरूप के साथ वो दो काम करती हैं। पहला काम करती हैं कि अपने वेग को इतना तीव्र रखती हैं कि सामने जो मिट्टी आती है उसको वहाँ से उखाड़ देती हैं और साथ साथ एक गहरा गड्ढा बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। और अतिरिक्त कोई मिट्टी जब आती है साथ में तो वो जो है नदी के दोनों तरफ जो है इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम पाल बोलते हैं। तो नदी के बहने के साथ साथ दो काम होते हैं। पहला, नदी के दोनों किनारों के बाहर ऊंची मिट्टी का एक सुरक्षा का भाव, जिसके बीच में नदी बहती है। उन दोनों पालों के अपने अस्तित्व है कि वो उस पानी को बहने के लिए उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और यदि कहीं से कोई नदी का पाल कमजोर हो जाए तो क्या होगा? पानी वहां से बह जाएगा और जहां पानी को पहुंचना है वहां पानी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हमारे जीवन रूपी नदियां के दो पाल है, दो किनारे हैं। उन दोनों किनारों के ऊपर कमियां पैदा होती हैं और कमी पैदा होती है तो वहां से बह जाते हैं, हमारा जीवन वहां से बिखर जाता है। तो दो क्या है? पहला कहा व्यक्ति का कर्म। अगर व्यक्ति अपने कर्म में दोष पैदा करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। और दूसरा कहा व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का विचार। अगर व्यक्ति के विचार में दूषिता भाव पैदा हो गया, अगर व्यक्ति के विचारों में दोष आ गया तो वहां से भी व्यक्ति क्या होगा? पतन को प्राप्त हो जाएगा। एक बाहर की यात्रा है, एक अंदर की यात्रा है। एक हमें अंदर से मजबूत बनाता है, एक हमें बाहर से मजबूत बनाता है। इसलिए हमारे जीवन रूपी प्रवाह के दो पाल हैं, एक कर्म है, एक हमारा विचार है। हमारा विचार कमजोर होगा तो हमारा कर्म भी कमजोर हो जाएगा। हमारा कर्म कमजोर पड़ गया तो हमारा विचार उस कर्म को दोबारा से रिसाइकल करके, दोबारा से उसको करके, दोबारा उसकी क्षति को पूरा कर देगा, अगर विचार आपका मजबूत है तो। इसलिए जीवन में विचारों में कभी भी न्यूनता न आए, इस बात का ध्यान रखा गया। गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, बल नहीं मांगते, धन नहीं मांगते। एक ही प्रार्थना है गायत्री से, वो है कि हमारे विचार ठीक हो। आपके विचार ठीक हैं, आपका परिवार ठीक है। आपका विचार ठीक है, आपका जीवन ठीक है। आपका विचार ठीक है, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र सब ठीक है। अगर विचार में दोष है तो बाकी सब चीजें बिखर जाएंगी और बिखर जाती हैं। क्यों? क्योंकि विचार कब टूटता है, विचार कब खंडित होता है? जब विचार में स्वार्थ प्रबल हो जाता है, केवल व्यक्ति अपना हित सोचे,
और सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान न करे, या सामने वाला व्यक्ति केवल अपना ही हित सोचे, दूसरे का ख्याल न करे। ऐसी अवस्था में क्या होगा? द्वंद्व पैदा होगा। और जब द्वंद्व पैदा होगा तो क्या होगा? जैसे हवा बहती है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी हवा बहेगी। वो क्रोध की भी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, द्वेष की भी हो सकती है, वो मोह की या राग की भी हो सकती है। तो ऐसे संवेग के साथ जब व्यक्ति व्यवहार करेगा तो वो क्या करेगा? वो प्रतिघात करेगा, वो अपने ही आप को काटेगा। और जब व्यक्ति अपने आप को काटता है तो उसको पता नहीं होता कि पीड़ा बाद में पता चलेगी। जब घात होता है, अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको पीड़ा बाद में होगी, खून पहले निकल जाएगा। ये हमारे शरीर का विज्ञान है। चोट लगने के बाद दर्द होता है, जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक दर्द का ज्ञान ही नहीं होता। इसीलिए जीवन में कभी प्रतिघात न, और हम प्रतिघाती न बने। क्यों? क्योंकि प्रतिघाती होने का तात्पर्य इतना ही है कि आप अपनी ही हानि कर रहे हैं। ये आपका मानना कि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन को बाधित कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब किसी वृक्ष की जड़ें कटती हैं तो केवल जड़ों को ही प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पूरे वृक्ष को पड़ता है। जड़ें कटने के बाद पत्ते भी गिर जाते हैं, फूल भी गिर जाएंगे, फल भी गिर जाएंगे, ऊपर का जितना सारा उसका अस्तित्व है सारा नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल के कट जाने से सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए परिवार का मूल क्या है? तो वेद में कहा योषा वै गृहम्, जो स्त्री है वास्तव में वही घर है, और स्त्री घर में नहीं है तो घर ही नहीं, वो भवन है, बिल्डिंग है। घर को वास्तव में घर बनाने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि उस घर में एक स्त्री रहती है, और एक स्त्री जिस घर में रहती है वो घर, उसके आयाम, उसकी धुरियां सब बदल जाती है। इसलिए कभी निरीक्षण करना हो, परीक्षण करना हो तो जाइए उन घरों को देखिए जहाँ केवल पुरुष रहते हैं, और उन घरों को देखिए जहाँ पर स्त्रियां रहती हैं। आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। एक जगह आपको हो सकता है कि सुंदर व्यवस्था देखने को मिले, वो सुंदर व्यवस्था किसी के प्राणों से निकली। एक स्त्री घर तभी बना पाती है जब उसके प्राणों में बसी चेतना उस घर के दीवारों के साथ जुड़ने लग जाती है, इसलिए घर सुंदर हो जाता है। वहीं जब पुरुष जो है उस मकान में रहेगा तो वो उससे केवल उपयोग करने का माध्यम मात्र मानेगा। कोई सामान है, प्रयोग किया और कहीं भी छोड़ दिया, उससे क्या होगा? घर में कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देगी, कोई सुंदरता दिखाई नहीं देगी, कोई प्राण दिखाई नहीं देंगे। इसलिए कहा वेद ने योषा वै गृहम्, जो स्त्री है वास्तव में वही घर है, और इसलिए स्त्री का नाम क्या है? गृहा है। उसको गृहा कहा, इसलिए उसके नाम से यज्ञ में एक अग्नि भी होती है, गृहाग्नि। गार्हपत्य जो अग्नि होती है वो स्त्री की होती है, इसलिए उसके अंदर ही यज्ञ की आहुतियाँ होती हैं। स्त्री का जो यज्ञ है वो गृहाग्नि में होता है, गार्हपत्य अग्नि में होता है, और पुरुष का जो अग्निहोत्र होता है वो आवनीय में होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कर्म के क्षेत्र में भी, आध्यात्म के क्षेत्र में भी, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री का बड़ा ऊंचा आदर्श स्थापित किया। ऐसे ही लिख दिया गया, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री में कुछ है तभी जाकर के देवता पैदा होता है, देवत्व आता है। मनुष्य के अंदर देवत्व पैदा करने के लिए स्त्री के अंदर ऊर्जा है। इसलिए दो प्रकार की अरणियाँ होती हैं, एक उत्तरायणी होती है, एक अधरायणी होती है, और दोनों अरणियाँ जब एक दूसरे के साथ में घर्षण करती है तो अग्नि पैदा होती है।
स्त्री को अधरानी कहा और पुरुष को उत्तरायणी कहा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के ही संसार में अग्नि को अर्थात जीवन को पैदा करते हैं। अकेली एक अग्नि किसी काम की नहीं। इसलिए जब दीपक भी जलता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक बाती होती है और एक घृत होता है। वास्तव में जलता तो घी ही है, पर घी को प्रकाश में परिवर्तन करना ये बाती का धर्म होता है। केवल घी में सीधे सीधे अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। इसीलिए दीपक की भांति अगर हम विचार करके देखें तो दीपक में जो बाती हो बिल्कुल बीच में, और उसके चारों तरफ क्या है, घी भरा हुआ है। इसीलिए घर के अंदर उसके सेंटर में स्त्री है। जब वो जलती है तो चारों तरफ प्रकाश होता है, पर जल्दी किससे है, जल्दी है उसके आसपास का जो भी कुछ है उसी से। अगर घर के पुरुष स्त्री को सहयोग, समर्पण और स्नेह न दे तो वो कभी जल ही न सके। इसलिए घर में जो है प्रकाश पैदा होता है स्त्री के कारण से। एक घर के अंदर जो है दिव्यता पैदा होती है स्त्री के कारण से, क्योंकि वो जलती है तभी जाके प्रकाश पैदा होता है। स्त्री को एक और मर्यादा के रूप में हमारे शास्त्रों में कहा, रामायण में कहा गया कि जो स्त्री है वो कुल का संवर्धन करने वाली, और संतानों को कुल दीपक भी कहते हैं। ये हमारे कुल के दीपक है। वो कुल दीपक क्यों है? क्योंकि कुल वधू के द्वारा वो पैदा किए गए, एक स्त्री ने उनका निर्माण किया है, इसलिए वो कुल का विस्तार करेंगे। इसलिए हमारे समाज में भी और शास्त्रों में भी एक स्त्री के बहुत सारे नाम हैं। कुल को संवर्धन करने वाले कुल वधू, कुलपति किसी को कहते हैं क्या? हाँ जी, कभी कुलपति नाम सुना आपको? सुना है? वो विश्वविद्यालय में होता है जहाँ झगड़े होते हैं, परंतु कुल वधू कहाँ होती है? घर में होती है, जहाँ जीवन होता है। तो ऐसी सौभाग्य और मर्यादा को धारण करने वाली स्त्री जब घर में आती है, उसका बड़े मनोभाव से स्वागत किया जाता है। आज उसी परंपरा को अगर हम अपने ऋषियों के दिखाए गए मार्ग के अनुसार यदि अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ नया दे के जा सकते हैं। इसलिए आज के समय में इस प्रकार के आयोजन हमें अपने घरों में जरूर करने चाहिए। इससे दो फायदे आपको होंगे। पहला तो ये है कि एक पवित्र कर्म करने का आपको अवसर मिलेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके जितने भी इष्ट मित्र वगैरह हैं, आपके जितने भी घर में छोटे या बड़े व्यक्ति हैं, उन सब के अंदर जो है एक आत्मीयता का भाव पैदा होगा। क्योंकि घर के अंदर एक स्त्री का सम्मान है, एक स्त्री का मान है, एक स्त्री की मर्यादाओं को जब एक परिवार अपनी कर्तव्यता के साथ निभाता है तो उसका यश और उसकी कीर्ति बड़ी दूर तक जाती है। और वहीं जब उसी कुल के व्यक्ति अपने कुल वधू के मान का हनन करते हैं तो उस समय युद्ध होता है। कहाँ हुआ था? महाभारत में, जब कौरवों ने अपने ही कुल की एक स्त्री का अपमान अपने घर में किया, उस अपमान के प्रतिफल में क्या हुआ? सारे के सारे मारे गए। ये इतिहास
या ये शास्त्र समय समय पर आपको इसलिए जानने और सुनने चाहिए ताकि आपके जीवन में वो दोष पैदा न हो जिस दोष को करने से जीवन बिखर जाता है। आपके जीवन में वो न्यूनता पैदा न हो जिसके कारण से जीवन कलुषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाब के फूल बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु जब डाली से तोड़ लिए जाते हैं तो थोड़ी देर तक तो सुगंध आती है। उसके बाद जब उसके प्राणों की चेतना क्षीण हो जाती है, उसके अंदर से नमी दूर हो जाती है, पंखुड़ियाँ पत्ते सब टूट जाते हैं और केवल उस डंडी के ऊपर कांटे शेष रह जाते हैं। वे कांटे क्यों बच गए? वो इसलिए बच गए क्योंकि जीवन के प्रवाह को प्रवाहित करने वाली जो चेतना थी वो नष्ट हो गई। इसलिए एक घर के अंदर जब कोई स्त्री नहीं होती है तो वहां पर लड़ाई झगड़े खूब होते। ये अलग बात है, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि घर में महिला आते ही झगड़े भी बढ़ जाते हैं। झगड़ों का होना और झगड़ों का न होना दोनों के दोनों हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। पर हाँ, इतना जरूर है, हमने देखा भी है समाज में भी, जिस घर में बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है फिर पिता की हिम्मत नहीं होती वो घर से बाहर दारू पी के घर के अंदर घुसने का प्रयास करे, या उसकी हिम्मत नहीं होती कि बड़ी युवावस्था में घर में पुत्री पैदा हो गई है उसके सामने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दे। वो व्यक्ति मर्यादा में बंध जाता है। परंतु यदि घर में 4 बेटे पैदा हो गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि चारों बेटे और बाप बैठ करके एक साथ में बैठे, ऐसा हो सकता है। परंतु जब उसी घर में एक बेटी का जन्म होकर के बेटी बड़ी होती है तो वो सबको मर्यादा में बांध देती है। इसलिए स्त्री का बड़ा ऊंचा गौरव है और उस गौरव की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। इसलिए आज हम इतना ही कि यज्ञ की अग्नि जिस प्रकार से जलती है तो चारों तरफ सुगंध पैदा होती है, ऐसे ही एक घर में, एक परिवार में जब एक स्त्री अपने जीवन को प्रज्वलित करती है तो उसके जीवन से भी घर की सुगंध चारों ओर बहती है। तो ऐसे इस पवित्र यज्ञ कर्म को हमने किया तो आज के हमारे यजमानों के लिए यही सद्भावना, यही संदेश उस परमिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना कि वो इनको सदा आरोग्य प्रदान करे, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, जीवन में सदा प्रसन्न चित्त रहें, एक दूसरे के साथ अनुरक्त भाव से रहें, सदा आगे बढ़ते रहें और अपने लिए, अपने परिवार और समाज के लिए सदा मर्यादा में रहते हुए एक दूसरे के साथ में जीवन यापन करें। इन भावनाओं के साथ आपका समय भी लगभग हो गया है, इतना ही कह के वाणी को विराम दूंगा। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।